कोलंबो टेस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथ पे चोट लगी है, जिसकी वजह से मैदान से बाहर उन्हें जाना पड़ा है। की जगह पर रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आते हैं। मैदान पर जब ऋषभ पंत आए उससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर शुभमन गिल आउट हुए थे। ऋषभ पंत 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ पर उनके 2 बार जो हाथ पर उनके बॉल लगी, जिसकी वजह से चोट ज्यादा लगी, इसी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए शुरुआत में जब आप उस गेंद को देखेंगे, जब ऋषभ पंत को चोट लगी तो आपको लगेगा कि कहीं सर पर तो नहीं लग गई, लेकिन एक्चुअल में उनके जब वो पुल शॉट खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें मिस कर जाते हैं, बॉल जो है वो सीधे हाथ पर टकराती है। जब 150 की स्पीड से गेंद लगेगी तो जाहिर सी बात है इस तरीके से चोट लगेगी। और खासतौर पर ऋषभ पंत जो हाल फिलहाल में लगातार हाथ पर पैर कहीं ना कहीं उनकी चोट लगातार लगती रहती है, तो ये भारतीय टीम के लिहाज से अगर आप देखेंगे या फिर फैंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे, ये बुरी खबर है। खासतौर पर ऋषभ पंत जो विकेट कीपर तो हैं ही जबरदस्त, और वहीं अगर आप देखें बैटिंग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं भारतीय टीम के लिए। पहले मुकाबले में अगर आप देखें, पहली पारी में उनके 39 रनों की पारी थी। इसके अलावा दूसरी पारी में जबरदस्त तरीके की उन्होंने 50 भी जड़ी। और जो ऋषभ पंत, सिर्फ अगर आप देखेंगे ऋषभ पंत की जब आप बैटिंग देखते हैं, विकेट कीपिंग के पीछे जो कमेंट्री हो रही होती है, इसी लिहाज से अगर आप देखें ऋषभ पंत टेस्ट में भारत के लिए, WTC में भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी ऋषभ पंत की भारत के आपको वहां नजर आ जाएंगे। तो उस लिहाज से ये खिलाड़ी, और हर कोई यही चाहता है कि भाई ऋषभ पंत ज्यादा से ज्यादा मुकाबला खेले। यहाँ पर अगर आप देखें हर 2 मुकाबले के बाद कहीं ना कहीं उनको चोट लग जाती है। इंग्लैंड की सीरीज आपको याद होगी, जब वहां पर अच्छे खासी फॉर्म में थे, रन बना रहे थे, लेकिन वहां पर चोट लगती है। पैर में अगर आप देखें चोट लगी थी, उसके बावजूद भी लंगड़ाते हुए वो बैटिंग करने आए थे। यानी कि जो आप फाइटर की बात करते हैं, वो स्पिरिट यहाँ पर दिखती है ऋषभ पंत के अंदर। यहाँ पर लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि जो इनके चोट लगी है ये कितनी ज्यादा गंभीर है। क्या वो आगे इस इनिंग में बैटिंग करने आ पाएंगे या वो आगे चलकर फील्डिंग करने आ पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात जरूर होगी। हाँ, ये जरूर है कि भारत के पास दूसरा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल के नाम या फिर केएल राहुल, दोनों अगर आप देखें 3 ऑलरेडी इस मैच में अगर ऋषभ पंत को जोड़ा जाए तो विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो जुरैल यहाँ पर टीम में है, तो उतनी दिक्कत विकेट कीपिंग को लेकर नहीं होने वाली है। लेकिन बैटिंग के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि मुकाबला जीतने के लिहाज से अगर आप देखें, तो फिर ऋषभ पंत भारत के लिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब देखना होगा BCCI और जो भारतीय टीम की मेडिकल जो टीम है वो कब अपडेट जारी करती है, खासतौर पर ऋषभ पंत के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि इस मुकाबले के टॉस के वक्त अगर आप देखेंगे इन्फेक्शन की वजह से कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। सारांश जैन को डेब्यू करने के लिए यहाँ पर मौका मिला, और अब बीच मैच में ऐसा हादसा होना, ऋषभ पंत का बाहर जाना, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर है भारतीय कोच गौतम गंभीर के लिए, कप्तान शुभमन गिल के लिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या आगे वो बैटिंग करने आएंगे। जो कुछ होगा वो आप तक खबर स्पोर्ट्स नाउ के स्पेस पर जरूर मिलेगी।